और वो रेलवे का यूज कर रही है, रेल लाइन का यूज कर रही है। उसके बाद जो है पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। रांची के हिंदपीढ़ी की 2 सगी बहनों के लापता मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। रांची पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के सहयोग से दोनों लड़कियों और 5 युवकों को बरामद कर लिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दोनों लड़कियों और उनके 5 सहयोग युवकों को कर्नाटक से बरामद कर हवाई मार्ग से रांची लाया गया है। उन्होंने बताया कि गत 11 जनवरी को दोनों बहनें घर से आधार कार्ड सुधरवाने के लिए मंगल टावर कांकाचोली के लिए निकली थी। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे लड़की के द्वारा अपने पिता को कॉल करके बताया गया कि कुछ लोग उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं और इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इस पर उनके परिवार वालों के द्वारा अपहरण की आशंका जताते हुए हिंदपीढ़ी थाना में कांड दर्ज कराया गया था। इस घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच किए जाने लगा। तभी पता चला कि दोनों लड़कियां मंगल टावर के पास एक ऑल्टो कार में एक लड़के के साथ बूटी मोड़ आरमांची सिकिदिरी होते हुए चित्रापुर गई और वहां से कोडरमा वाराणसी होते हुए ट्रेन से कर्नाटक गई। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्नाटक के एडीजी के सहयोग का अनुरोध किया गया। उनके सक्रिय सहयोग से अपराध दोनों लड़कियों को बरामद किया गया एवं मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सभी को हवाई मार्ग के द्वारा रांची लाया गया। इसके बाद सभी से पूछताछ करने पर बताया कि सभी लोग पूर्व परिचित हैं और बड़ी बहन रहनुमा परवीन और बरामद लड़का मोहम्मद इस्माइल जो रायचूर कर्नाटक का रहने वाला है। दोनों में प्रेम प्रसंग का संबंध है। दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। इसी कारण से घर से भाग गए थे और अपनी छोटी बहन दोनों को सहयोग करने के लिए साथ में भाग गई थी। इन दोनों लड़कियों से पूछताछ करने पर वे स्पष्ट कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार किया है कि दोनों या लड़के के बहकावे से घर से निकल गई थी। इस कांड में अग्रत अनुसंधान में दोनों बहन से भगाने में कुछ और लोग भी सहयोग किए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक कार, एक स्कूटी, 5 मोबाइल और जाली तथा ओरिजिनल आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। और वो रेलवे का यूज कर रही है, रेल लाइन का यूज कर रही है। उसके बाद जो है पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफ़ी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और चूंकि अभी वो शॉक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं, पर बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फ़ोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया। कई बार जो है नए फ़ोन को लेकर रेलवे स्टेशन के केवल वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस जो है सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफ़ी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी ज़बरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के ज़बरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई है। इनसे पूछताछ भी चल रहा है और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। सर ये जो 4 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई।
उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो है, जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साफ साथ दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। सर जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि गुमराह किया गया, सरकार बिल्कुल, को गुमराह बिल्कुल। किया, इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई हुई? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। ठीक है, थैंक यू। तारीख को एक 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो है, जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग, जो लड़कियां हैं, वो किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। उसके बाद जो है पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ के भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफ़ी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्योंकि अभी वो शॉक में हैं तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं और बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फ़ोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया, कई बार जो है नए फ़ोन को लेकर रेलवे स्टेशन के केवल वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस जो है सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफ़ी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी ज़बरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के ज़बरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई हैं
जिनसे पूछताछ भी चल रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। इनमें से जो है एक तो मोहम्मद इस्माइल मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का, दूसरा यहाँ हिंदी पीढ़ी का जुनैद आलम है, तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है, चौथा नगर उटारी का इमरान खान है, और फिर हिंदी पीढ़ी का ही कासिद फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अभी सुन पाने पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था, और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना चीजें बरामद हुई है सर इनके पास से मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कर्नाटक कैसे पहुंचे सर? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों के घर वापसी में क्या कहना है? लड़कियों के घर वापसी के बारे में हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि इन दोनों की शादी हो गई है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है, और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या नहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया बात आई वो इतनी है, पर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग जो फाइनली कोर्ट में। सर इसमें टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त है वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साफ दोनों बहन का प्यार का मामला था सर कि एक बहन का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? कोर्ट से वापस आएंगे? दोनों बालिग हैं। सर ये जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के द्वारा ये बताया गया कि अपहरण कर लिया, ऑडियो वायरल किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया गया, सरकार को गुमराह किया, इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है, और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। ठीक है। मोहम्मद इस्माइल मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का, दूसरा यहाँ हिंदी पीढ़ी का जुनैद आलम है, तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है, चौथा नगर उटारी का इमरान खान है, और फिर हिंदी पीढ़ी का ही कासिद फिरोज है। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, प्रेम प्रसंग वाला? क्योंकि सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अभी सुन पाने पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था, और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना चीजें बरामद हुई है सर इनके पास से मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये लोग कर्नाटक कैसे पहुंचे सर? ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों के घर वापसी में क्या कहना है? लड़कियों के घर वापसी के बारे में हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि इन दोनों की शादी हो गई है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा कुछ? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को, तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है, और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या कहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टिया बात आई वो इतनी है, पर चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग फाइनली कोर्ट में। सर इसमें टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आप लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग कर देंगे, जैसे आप लोग आराम से करिए, धक्का मुक्की नहीं करिए। नहीं मानेंगे इन लोग, थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग।
अभी आ रहा है क्या कैमरा जूम कर लो, पीछे रहो कैमरा यार।